SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। तो आज चूँकि आप लोग जानते हैं कि हमारा आज रिवीजन का दिन है, जो आज हमने इस हफ़्ते में पढ़ा है, आज हम उसको रिवाइज़ करेंगे। इस हफ़्ते में हमने फ़ाइनल कॉन्ट्रैक्शन उर्दू और इंग्लिश के कवर किए हैं। नुक्ता 4, 5, नुक्ता 5, नुक्ता 4, 5 नुक्ता 4, 6, 5, 6 और नुक्ता 6 से बनने वाले जो मुख़फ़्फ़फ़ात हैं, आखिरी मुख़फ़्फ़फ़ात और फ़ाइनल कॉन्ट्रैक्शन डॉट 4, 6, 5, 6 और डॉट 6 से बनने वाले, वो हमने इस हफ़्ते में डिस्कस किए हैं। तो आज हम उनकी रिवीजन करते हैं। मिस रबिया या सर नईम, मिस राबिया, अगर प्रीवियस नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए आप। का प्रीवियस नॉलेज बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अभी आई है आपकी आवाज़। बिल्कुल ओके। ठीक। आप मेरा ख्याल है प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आज तो रिवीजन क्लास है। तो फिर भी हम थोड़े से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, कोई 2-3, तो ज़रूर ज़रूर उसके बाद हम कीजिए। फिर चलते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं, एबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे, ये बताएंगे रहीमुल्ला। एक्सेस दे दीजिए थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेंट्स को। जी दे दिए, बोलिए रहीम। 5, 6 और YITY एबिलिटी लास्ट में। कैसे थोड़ा स्पेलिंग बताइए ना, पूरे स्पेल बताइए ना, कैसे लिखेंगे इसको। एबिलिटी ABB, मतलब 2 डबल बी का वो आएगा कंट्रैक्शन 2, 3 सेंटर में। ठीक है, ओके ILT ITY। ओके 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 ठीक है। आप मुझे ये बताएंगी, फजीला फजीला आप मुझे बताइए, अगर हमने लिखना है एक्चुअली, तो एक्चुअली कैसे लिखेंगे? जी फजीला। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। एक्चुअली में अगर स्पेलिंग नहीं पूरे बता सकी तो कोई मसला नहीं, मुझे बता दीजिए सर इसमें कॉन्ट्रैक्शन कौन सा यूज होगा। सर उसमें कंट्रैक्शन .6y यूज होगा। .6y क्या होता है? ALLY। ओके ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सादिया रियाज आप बताइएगा कि अगर हमने लिखना है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है? सर स्पेलिंग बता दिया करें बच्चों को ताकि वो पूरा जी जी बता। देखें, जी जी इन्होंने इन्होंने जो स्पेलिंग बताए हैं वो तो ऑलमोस्ट ठीक जी ही थे इनके। तो वो जो एबिलिटी वाले थे उनके स्पेलिंग ठीक नहीं थे, लेकिन थोड़ा असल में टाइम कम है तो मैंने कहा रिवीजन क्लास का ही आगाज किया जाए, इस वजह से लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा। सादिया आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो प्लीज आंसर करें। सॉरी सर, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी।
कल वाली? यस सर, 2 क्लासेस मिस हुई हैं मुझसे नेट इशू की वजह से। लेकिन हमारी ये क्लासेस मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सारी अपलोड हैं, तो आपने यूट्यूब चैनल पे भी इस क्लास को आप सुन सकती थी। खैर ठीक है, जुबिया आप बता दीजिए। म्यूट है वो, म्यूट है। इसमें ATI का फाइन होगा डॉट 6 और N ATION। ओके ठीक है, APPLICATION एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू सो मच। ओवर टू सर रहील। जी स्टूडेंट्स, तो हम आखिरी मुखफ़फ़ात से आज का आगाज़ करते हैं उर्दू के लेक्चर से, उर्दू के कॉन्ट्रैक्शन से आज के लेक्चर का। तो सबसे पहले हमारे पास नुक्ता 4-6 से बनने वाले कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, आखिरी मुखफ़फ़ात आएंगे, उनमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। 4-6 ते है हमारे पास, जो पेरे सीन ते का कॉन्ट्रैक्शन है प्रस्त। तो जिस तरह आप लोगों को इस लेक्चर में मिसालें भी दी गई थी, बुत परस्त और इसी तरह की और भी मिसालें होंगी। उसके अलावा जैसे आतिश परस्त और हुसन परस्त, इस तरह के अल्फाज में ये इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको देखें दरमियान में किस तरह से यूज़ करते हैं, तो दरमियान में इस तरह से यूज़ करते हैं। आतिश परस्ती, जैसे कदीम फ़ारिस के लोग आतिश परस्ती में मुब्तला थे, तो इस तरह से हम इसको दरमियान में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 4-6 रे अदाल है हमारे पास, जो कि बे अलिफ दाल का कॉन्ट्रैक्शन है। बाद आबाद, जैसे इस्लामाबाद की मिसाल दी गई थी, इसके अलावा हाफिज़ आबाद भी है। और इसको हम देखें दूसरी तरह से देखें, आबादियों, जैसे वो लोग जंगलों को छोड़कर आबादियों में आ बसे। तो आबादियों में हम कैसे यूज़ करेंगे, अली मद्दा लगाएंगे, 4-6 दाल आबाद, और आगे ये व नून गुन्ना का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, नुक्ता 5 और बढ़िए, तो ये आबादियों लिखा जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं, नुक्ता 4-6 रे गाफिर रे गीर है। तो जैसे आप लोगों को मिसाल दी गई थी जहांगीर, नुक्ता 4-5-6 जीम जहां, आगे साथ ही 4-6 रे जहांगीर। इसके अलावा देखें तो किस तरह से यूज़ हो रहा है, जैसे औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब कैसे लिखेंगे, अब औरंगज़ेब के हिज्जे जो हैं वो अलिफ वाव रे नून गाफ औरंग, तो अलिफ वाव का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा, अलिफ वाव का 1-3-6, उसके साथ ही रंग का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे हम लोग, 4-5-6 रे, और साथ में ज़ेबे औरंगज़ेब हो जाएगा। उसके बाद स्पेस दे के आलमगीर लिखेंगे, आइन अलिफ लाम मीम, उसके साथ ही 4-6 रे गाफिया रे गिर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। अब देखते हैं कि इसको हम सेंटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आलमगीरियत शोहरत के हामिल थे। आलमगीरियत का मतलब होता है बैन अल-अक़वामी, वर्ल्ड लेवल के। नेक्स्ट हम देखते हैं नुक्ता 4-6 रे नुक्ता 4-6 जे 1-3-5-6 अंगेज, जैसे हैरत अंगेज, जहर अंगेज, फरत अंगेज, इस तरह के अल्फाज में हम इसको यूज़ करेंगे। सेंटर में जैसे हैरत अंगेज जी या इस तरह से कोई भी वर्ड, इसको सेंटर में हम यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सेंटर में आ जाएगा तो हम इसी को इसी तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी सर, मैं ऐड करूंगा अंगेजी है जैसे, तो शरंगेजी अगर हम लिखेंगे तो ये फिर अंगेज दरमियान में इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल, इस तरह से आप लोग इसको इस सेंटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो नुक्ता 4-6 शीन है अंदेश, तो जैसे दूर अंदेश है, उसके अलावा खैर अंदेश है, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस तरह के अल्फाज के अंदर। तो इसी तरह जैसे अगर कहीं दरमियान में आ जाए तो इसको आपने इसी तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है नुक्ता 4-6 गाफ, नून ये लाम गाफ, तो ये होता ही दरमियान में इस्तेमाल है, जैसे कहने लगे, करने लगे, पढ़ने लगे,
इस तरह के अल्फाज में ये इस्तेमाल होगा। जैसे अब हमने लिखना है कहने लगे, काफ है लिखेंगे, नुक्ता चार से लिखेंगे, गाफ अलिफ या गाफ बढ़िए कहने लगे। अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो कहने पहले लिखा जाएगा, फिर स्पेस दे के हम लगे लिखेंगे, तो इससे हमारी स्पेस ज़्यादा यूज़ होगी, हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारी स्पेस भी कम यूज़ हो, हम इसको बाकी टाइम भी कवर अप कर लें। तो गाफ है लिख के नुक्ता चार से और गाफ अलिफ या गाफ बढ़िए अपनी नसर के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नुक्ता चार से नून तरीन, जैसे बेहतरीन, ज़हीन तरीन, हसीन तरीन, इस तरह के अल्फाज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दरमियान में कहीं तरीन का वर्ड आ जाए, लफ्ज़ आ जाए, तो ये उसी तरह से यूज़ होगा जैसे कि पहले हम लोग करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नुक्ता चार से छोटी है 1 2 5 वाली, इसको गोल है भी बोला जाता है। तो ये गाफ अलिफ है गाह का कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे चरागाह, गुजरगाह, ईदगाह, जनाजगाह वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसको सेंटर में यूज़ करना चाहें तो जैसे चरागाहें, चरागाहें अब कैसे लिखा जाएगा, इसके पहले हिज्जे देख लेते हैं कि इसके हिज्जे क्या हैं। चे रे अलिफ, गाफ अलिफ, हे ये नून गुन्ना। अब इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे, चे रे अलिफ लिखे के आगे 4 6 और नुक्ता 5 और हे का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। चरागाहें हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कहीं गाह का लफ्ज़ दरमियान में किसी वर्ड के दरमियान में आ जाए तो हमने इसको इसी तरह से यूज़ करना है। तो ये थे हमारे नुक्ता 4 6 से बनने वाले आखिरी मुखफ़फ़ात। आगे हम 5 6 से बनने वाले देखते हैं कि 5 6 से बनने वाले कौन कौन से हैं। 5 6 से बनने वाले सबसे पहले हमारे पास ते है, नुक्ता 5 6 और ते, दाल अलिफ शीन ते, दाश्त, जैसे याददाश्त। अब याददाश्त कैसे लिखा जाएगा, ये अलिफ दाल फिर दाल अलिफ शीन ते। तो इसको पहले हम 1 3 4 5 6 ये अलिफ या का कॉन्ट्रैक्शन लगा के दाल लिखेंगे याद, इसके साथ ही 5 6 ते लगाएंगे तो ये याददाश्त बन जाएगा। इसके अलावा जैसे बर्दाश्त है, बेरे लिखेंगे, 5 6 लगाएंगे फिर ते लगाएंगे दाल अलिफ शीन ते के लिए, तो ये बर्दाश्त लिखा जाएगा। इसी तरह जैसे निगहदाश्त है, नून गाफ है लिखेंगे, उसके साथ ही 5 6 ते लगाएंगे तो ये निगहदाश्त लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 6 और दाल है, मीम नून दाल। मंद, मंद साबिके के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जैसे दानिशमंद, अक्लमंद वगैरह। तो इसको सेंटर में हम देखते हैं कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे समंदर है, सीन मीम नून दाल रे, तो इसको हम सीन लिख के 5 6 और दाल लिखेंगे मीम नून दाल के लिए और साथ में रे लिख देंगे तो ये समंदर बन जाएगा। अगर लिखना है समंदरों लिखना है तो इसी तरह इसको कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करके आगे बाकी अपने हरूफ लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5 6 रे। 5 6 रे के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन है वो गाफ अलिफ रे गार है। तो जैसे रोज़गार, बेरोज़गार, साजगार वगैरह। अगर बेरोज़गार लिखना है तो वो देखते हैं कैसे लिखेंगे। बे के लिए हम लगाएंगे, बे बढ़िया के लिए 3 6 का नुक्ता डॉट्स लगाएंगे, उसके साथ ही नुक्ता 5 और रे रोज़, ये बन जाएगा बेरोज़ और उसके साथ ही 5 6 रे बेरोज़गार। अब जैसे निगार है, नून गाफ अलिफ रे निगार, नून लगाएंगे 5 6 रे और निगार, इस तरह से हम लिखेंगे इसको निगार। गाफ अलिफ रे का इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। अगर ये कहीं सेंटर में यूज़ होगा, कहीं आ जाए तो हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। जैसे निगार खाना, नून 5 6 रे निगार खाना, खाना के लिए भी चूंकि कॉन्ट्रैक्शन है 5 6 है 1 2 5 वाली खाना, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से गार का कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे पास वो सेंटर में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास 5 6 जे है, जरखेज़। जैसे खेज का कॉन्ट्रैक्शन है ये, जैसे जरखेज है लफ्ज़ जेर लिख के 5 6 जे लिखेंगे तो जरखेज बन जाएगा। जरखेज के अलावा
नोखेज़ एक लफ्ज़ होता है, उसको नून वाओ और 5-6 ज़े लिखेंगे तो नोखेज़ लिखा जाएगा। अगर हम इसको सेंटर में देखें तो जैसे ज़रखेज़ी, ठीक है, इस तरह से हम इसको सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5-6 शीन है। फ़रोश, जैसे फल फ़रोश, सब्ज़ी फ़रोश, दूध फ़रोश, सरफ़रोश वगैरह वगैरह। अगर हम देखें सरफ़रोश तो सीन रे लिखेंगे, 5-6 और शीन लिखेंगे तो ये सरफ़रोश हो जाएगा, फ़रोश फेरे व शीन। नेक्स्ट हमारे पास 5-6 और गाफ है, ये नून गाफ। तो ये नून गाफ जो कॉन्ट्रैक्शन है, इसका जो है इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं जैसे करेंगे, पढ़ेंगे, सोएंगे, खेलेंगे, इस तरह के अल्फाज में ये इस्तेमाल होता है। नून गुन्ना को कवर करता है ये वाला कॉन्ट्रैक्शन जो है। तो हम देखते हैं कि सोएंगे अगर हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सीन, वाओ और हमज़ा लिख के 5-6 गाफ बड़ी लिखेंगे तो सोएंगे, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हमने लिखना है खेलेंगे तो काफ दो चश्मी है ये लाम 5-6 और गाफ बड़ी खेलेंगे। जैसे पढ़ेंगे पे अड़े दो चश्मी है 5-6 गाफ बड़ी, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5-6 नून नशीन, जैसे ज़हन नशीन, गद्दी नशीन, तह नशीन। तह नशीन का मतलब होता है कि ज़मीन में धस जाने वाली कोई चीज़ जो उसमें ज़मीन के अंदर चली जाए, नीचे चली जाए, उसको हम बोलते हैं तह नशीन। तो तोए है और 5-6 नून लगाएंगे तो ये तह नशीन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 5-6 है, 1 2 5 खाना, जैसे कारखाना, तो कारखाना नुक्ता 5 काफ और 5-6 है कारखाना। इसी तरह से जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कारखाना की, तो उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ था। तो इसको हम खाना को इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पे लफ्ज़ आ जाता है कारखाने, तो कारखाने के लिए हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे जैसे लिखा जाएगा। जैसे नुक्ता 5 और काफ कार और खाने खे अलिफ नून बढ़िए, तो हम खे 3-5 अलिफ नून के लिए और बढ़िए लगाएंगे तो ये कारखाने हम इस तरह से लिखेंगे। हम ये वाला कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम खाना के लिए जहाँ पे भी खे अलिफ नून है आएगा, हम वहाँ पे ये वाला कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5-6 छोटिए, वाओ हमज़ा छोटिए, तो जैसे हुई, यकजोई, यकसोई, इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल इसको हम करेंगे। अब देखें कि यकजोई को किस तरह से लिखेंगे। ये काफ जीम वाओ हमज़ा छोटी है, इसके जो है हिज्जे हैं, इसको ये काफ जीम और 5-6 छोटियाँ लिखेंगे तो यकजोई। तो इसी तरह से यकसोई भी हम लिखेंगे। अगर ये कहीं दरमियान में आ जाए तो इसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। 5-6 और बढ़िए 3-4 वाओ हमज़ा बढ़िए, तो ये भी सेम ही तरीका कार है जैसे हमने लिखा था हुई या खोई या यकजोई, इस तरह के अल्फाज लिखे थे। ये हुए, सोए, जैसे सुए लालाजार, तो सीन 5-6 बढ़िए सुए स्पेस लिख के आगे लालाजार लिखेंगे तो ये सुए लालाजार लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5-6 ये अलिफ या का कॉन्ट्रैक्शन 1 3 4 5 6, तो ये जीम छोटिए बढ़िए ये का कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो जैसे लीजिए, दीजिए, कीजिए वगैरह को हम इस कॉन्ट्रैक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के अल्फाज में। जैसे पीजिए, पीजिए अब जैसे लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, पे लिखेंगे और 5-6 और ये अलिफ या का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे तो ये पीजिए लिखा जाएगा। तो ये 5-6 वाले हमारे जो कॉन्ट्रैक्शंस थे आखिरी मुखफ़फ़ात में ये भी कवर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं नुक्ता 6 से बनने वाले आखिरी मुखफ़फ़ात कौन कौन से हैं। नुक्ता 6 से बनने वाले सबसे पहले हमारे पास नुक्ता 6 और बे है, बल्कि, तो ये कुल लफ्ज़ी मुखफ़फ़ात हैं, ये जुज़ लफ्ज़ी मुखफ़फ़ात के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे। कुल लफ्ज़ी
मुखफ़फ़ात के तौर पे ही हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। नुक्ता 6 बे बल्कि, नुक्ता 6 बे वाओ बावजूद ये के, नुक्ता 6 बे और शीन बशर्त ये के। नेक्स्ट नुक्ता 6 और ते ताकि। नेक्स्ट है नुक्ता 6 और जीम जबकि, नुक्ता 6 और चे चूंकि, नुक्ता 6 और बड़ी है 1 5 6 हालांकि, और नुक्ता 6 और है और ते हत्ता के। नेक्स्ट हमारे पास नुक्ता 6 यही थे मेरे ख्याल से सरनाइम। अगर नुक्ता 6 और गायन लाइन वर दिए के काफ क्योंकि नुक्ता 6 और छोटा काफ क्योंकि। तो ये हमारे उर्दू के आखिरी मुखफ़फ़ात थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। जी सर। कैमरा ऑफ कर। नहीं सर, कैमरा ऑफ कर। तो फाइनल कॉन्ट्रैक्शंस इंग्लिश में हम 4 6 से बनने वाले जो हम देखते हैं कि उनमें हमारे पास कौन कौन से हैं। 4 6 डी OUND, जैसे बाउंड बोला गया था, फाउंड बोला गया था, बाउंड्री बोला गया था, इस तरह के अल्फाज में यूज़ होते हैं। देखते हैं कि हम इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है फाउंटेन। फाउंटेन अब फुवारे को कहा जाता है, उर्दू में इसका मतलब होता है फुवारा। इसका स्पेलिंग है FOUNTAIN। तो F लिखेंगे, 4 6 T लिखेंगे OUNT के लिए, और साथ में A लिखेंगे और 3 5 IN के लिए। तो ये फाउंटेन बन जाएगा। अगर हम और देखें जैसे सेंटर में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुंडेड है, वुंड होता है ज़ख्मी होना, WOUND, आगे ED लगा देंगे हम 1 2 4 6, तो ये वुंडेड बन जाएगा। इसको हम इस तरह से सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 6 C है हमारे पास, ANCE का कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो जैसे कन्वेंस, कन्वेंस के स्पेलिंग है CONVEYANCE। अगर मैं स्पेलिंग्स में कहीं गलत हूँ तो काइंडली मुझे इंटरप्ट करके करेक्ट कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि इसको हमने लिखना किस तरह से है। CON के लिए हम लिखेंगे 2 5, इसके साथ VE लिखेंगे, Y लिखेंगे, और आगे ANCE के लिए 4 6 C लिख देंगे। तो ये कन्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास। जैसे एडवांस, चांस, बैलेंस, इस तरह के अल्फाज में ये इस्तेमाल होगा। तो अगर हम सेंटर में देखें कि सेंटर में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्कमस्टांसेस एक वर्ड होता है, सर्कमस्टांसेस के स्पेलिंग जो है वो CIRCUMSTANCE है, S भी है, सर्कमस्टांसेस। तो देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे किस तरह से। CIRCUM लिख के आगे हम ST का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे जो कि 3 4 है। आगे हम 4 6 E लगाएंगे ANCE के लिए। नेक्स्ट हम 2 3 4 S लिख देंगे। तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा सर्कमस्टांसेस। इसी तरह से सबस्टांस है, तो हम सबस्टांस के लिए SUB लिख के ST का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 3 4 और 4 6 E लगाएंगे, तो ये सबस्टांस बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास 4 6 N है, SION, जो कि समटाइम यन की भी आवाज़ देता है और शन की भी आवाज़ देता है। शन की आवाज़ जहाँ पे डबल S यूज़ होता है वहाँ पे शन की आवाज़ देता है, और जहाँ पे सिंगल S होता है वहाँ पे यन की आवाज़ देता है। जैसे कि विजन, VISION, विजन, VI लिखेंगे, 4 6 N लिखेंगे, तो ये विजन बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन को हम यूज़ कैसे करेंगे।
FESSION है, तो PR लिख के OF का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे जो कि स्पेशल ग्रुप साइंस में है 1 2 3 5 6। E लिखेंगे, S लिखेंगे, आगे SION के लिए हम 4 6 N लिखेंगे, तो ये प्रोफेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंसेशन वर्ड है CONSESSION, तो CON के लिए सेम हम लिखेंगे 25 SESION, तो SION के लिए 4 6 N लिखेंगे, तो ये कंसेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 6 SLESS। ये जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस हैं फाइनल कॉन्ट्रैक्शंस, ये एंड पे या सेंटर में यूज़ होंगे, शुरू में यूज़ नहीं होंगे। 4 6 S है LESS लेस, जैसे केयरलेस, फैबुलस, इस तरह के वर्ड्स में ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे केयरलेस CARELESS, CAR C लिखेंगे, AR का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 3 4 5 AR, E लिखेंगे, आगे साथ ही 4 6 S लिख देंगे, तो ये केयरलेस बन जाएगा। अगर हम देखें इसको सेंटर में कैसे यूज़ करना है, तो जैसे केयरलेसनेस है C 3 4 5 E केयर, लेस के लिए LESS लेस, उसके साथ NESS के लिए 5 6 S लगाएंगे, तो ये केयरलेसनेस बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास 4 6 T है OUNT, जैसे अकाउंट ACCOUNT, इसके स्पेलिंग्स हैं, इसको देखते हैं कि हम लिख कैसे सकते हैं। A लिखेंगे, C के लिए 2 5 लिखेंगे क्योंकि ये सेंटर में आ गया है, तो उसके बाद हम 4 6 T लिखेंगे, तो ये अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटलेस, जैसे वर्ड है काउंट COUNT LESS, तो ये वर्ड भी हमारे दो कॉन्ट्रैक्शंस को कवर कर रहा है। C 4 6 T OUNT के लिए, आगे LESS के लिए 4 6 S लिखेंगे, तो ये काउंटलेस बन जाएगा। उसके अलावा कंट्री है, कंट्री साइड भी एक वर्ड होता है, तो कंट्री साइड जब लिखेंगे तो C 4 6 T OUNT के लिए RY और साथ में SIDE कंट्री साइड, तो ये सेंटर में यूज़ हो जाएगा इस तरह से। ये हमारे 4 6 वाले जो फाइनल कॉन्ट्रैक्शंस थे यहाँ तक थे। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 6 के साथ बनने वाले कौन से कॉन्ट्रैक्शंस हैं। 5 6 HENCE, जैसे हैंस HENCE, H लिखेंगे, 5 6 C लिखेंगे हैंस। इसके अलावा देखते हैं सेंटेंस वर्ड है SENTENCE, तो S लिखेंगे, लोअर E लिखेंगे, EN के लिए 2 6, आगे T लिखेंगे, फिर 5 6 C लिखेंगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। उसके अलावा और देखते हैं कि वर्ड्स कौन कौन से हमारे पास जिसमें ENCE आता है। जैसे इंडिपेंडेंस है INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस, तो इसके को हम देखते हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं। 3 5 लिखेंगे IN के लिए, DE लिखेंगे, P आगे फिर लोअर E लिखेंगे, 2 6 D लिखेंगे, इंडिपेंड यहाँ तक, आगे ENCE है तो हम 5 6 C लिखेंगे, तो इंडिपेंडेंस लिखा जाएगा। उसके अलावा देखते हैं कि कैसे लिखा जा सकता है। जैसे ऑफेंस एक वर्ड है OFFENCE, ऑब्वियसली ऑफ शुरू में आ गया तो ये स्पेशल ग्रुप साइन है, तो हम इसको भी यूज एज इट इज ही करेंगे। 1 2 3 5 6 OF, देन F लिखेंगे क्योंकि F है, उसके बाद ENCE के लिए 5 6 E लिखेंगे, तो ये ऑफेंस बन जाएगा। डिफेंस DEFENCE, DEF लिखेंगे, फिर 5 6 C लिख देंगे, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जी सर। जी मैं सर इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे आपने ऑफेंस बताया है, तो इसमें आप जैसे आपने स्पेशल ग्रुप साइन बताया है उसका इस्तेमाल भी हो सकता है, वरना आप यूं भी कर सकते हैं कि O लिखेंगे, उसके बाद F के लिए जो 2 3 5 के डॉट्स हैं, 2 3 5 जो F जब मिडल में यूज होता है तो वो F होता है,
तो आप ओ डबल एफ यानी लिखेंगे, 235 लिखेंगे, देन 56E लिखेंगे, तो वो ऑफेंस बन सकता है। ओके गुड। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 56G है, ONG। तो ONG देखते हैं कि किन किन वर्ड्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एंड पे कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे लॉन्ग, LONG, L लिखेंगे, 56G लिख देंगे तो ये लॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग, STRONG, ST का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 3-4, R लिखेंगे, 5-6G लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा अमंग, AMONG, AM लिखेंगे, 5-6G लिखेंगे ONG के लिए, अमंग। अब देखते हैं कि इसको सेंटर में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोंगर, LONGER। अब LONG है, ER है, L लिखेंगे, 5-6G लिखेंगे, आगे ER का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, अपर वर्ड साइंड जो है 1 2 4 5 6 ER के लिए हम लिखेंगे तो ये लॉन्गर बन जाएगा। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5-6L, FUL, फुल। जैसे ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, हेल्पफुल, इस तरह के अल्फाज में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम सेंटर में देखें तो कैसे यूज़ हो सकता है, जैसे कि ड्यूटीफुली, DUTIFULLY। तो ड्यूटी लिखेंगे, 5-6L फिर LY लिख देंगे तो ये ड्यूटीफुली लिखा जाएगा। ये सेंटर में इस्तेमाल हो गया। इस तरह से हम इसको सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5-6N, TION का कंट्रैक्शन। जैसे मेंशन, MENTION। मेंशन दो तरह का होता है, एक MENSION होता है, एक MENTION होता है। जो MENTION होता है इसका मतलब होता है कोई चीज़ लिखना या किसी चीज़ को किसी नसर में ऐड करना, किसी राइटिंग में। तो मेंशन के लिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। MEN, M लिखेंगे, EN के लिए लोअर E लिखेंगे, 2-6 देन 5-6N लिखेंगे तो ये मेंशन लिखा जाएगा। उसके अलावा देखते हैं जैसे कंपटीशन है। कंपटीशन अब कैसे लिखा जाएगा, कंपटीशन के स्पेलिंग देखते हैं, COMPETITION। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि कंपटीशन है, शुरू में COM आ रहा है तो COM के लिए हाइफन लिखेंगे 3-6 जिसके डॉट्स हैं, फिर PETI, फिर 5-6N लिखेंगे तो ये कंपटीशन लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5-6S, NESS। जैसे अनमाइंडेडनेस, सॉरी, जैसे हेल्पलेसनेस है, HELPLESS, हेल्पलेसनेस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, HELP हेल्प लिख के 4-6S और 5-6S लिखेंगे तो यह हेल्पलेसनेस लिखा जाएगा। अगर कहीं पे सेंटर में आ जाता है ये वर्ड तो हम इसको एज इट इज यूज करेंगे, 5-6S लिख के आगे बाकी वर्ड के जो स्पेल्स होंगे हम उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हम इसको इस सेंटर में इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5-6T है, MENT, मेंट। तो जैसे डिपार्टमेंट, मूवमेंट वगैरह। अब देखते हैं डिपार्टमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। DE स्पेलिंग देखते हैं, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट। अब इसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहे हैं। DE लिखेंगे पार्ट, PART, पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन था .5P, तो DE के बाद हम .5P लगाएंगे। फिर मेंट के लिए, MENT के लिए हम लगाएंगे 5-6T। तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट। उसके अलावा फंडामेंट भी होता है एक वर्ड, फंडामेंटल। तो FUNDAMENTAL, तो ये सेंटर में यूज हो रहा है। FUNDA लिखेंगे मेंट के लिए, MENT के लिए 5-6T लिखेंगे और उसके साथ AL लगाएंगे तो ये फंडामेंटल लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5-6Y है, ITY। तो ये जैसे सिटी,
पिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, पॉसिबिलिटी, इस तरह के अल्फाज में यूज़ होता है। अब देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। जैसे वर्ड है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी POSSIBILITY, POSS लिखेंगे, IBI लिख के, LI लिख के, फिर L तक हम स्पेलिंग से लिखेंगे, POSSIBIL, उसके बाद ITY के लिए 56T लिखेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास .6 से बनने वाले कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि सिर्फ दो ही हैं, .6 NATION। अब जैसे नेशन, इसके अलावा नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह, तो NATION, N लिखेंगे, .6 लिखेंगे और साथ में N लिखेंगे, तो ये नेशन बन जाएगा। अब इंटरनेशनल कैसे लिखना है? इंटरनेशनल में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेलिंग क्या है। INTERNATIONAL। तो सबसे पहले IN का ही कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, लोअर I 35 T, ER का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, उसके बाद ER का कॉन्ट्रैक्शन 1 2 4 5 6, इंटर, आगे नेशनल N.6 NAL, इंटरनेशनल। इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है .6Y ALLY, जैसे कैजुअली, स्पिरिचुअली, इसके अलावा एक्चुअली, इसी तरह के जितने भी अल्फाज हैं जिनके एंड पे ALLY आए, उनको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अब देखेंगे स्पिरिचुअली कैसे लिखेंगे। स्पिरिचुअली के स्पेलिंग देखते हैं, SPIRITUALLY। अब चूंकि ये इसमें 2 तरह के कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक तो स्पिरिट का हो रहा है, SPIRIT.456S लिखेंगे, तो ये हमारा स्पिरिट लिखा जाएगा। उसके बाद हम स्पेलिंग देखें, UALLY है, तो U के बाद हम .6Y लगाएंगे, तो ये स्पिरिचुअली लिखा जाएगा। इसी तरह अगर देखें एक्चुअली कैसे लिखना है, ACTUALLY के लिए .6Y लगाएंगे, तो एक्चुअली लिखा जाएगा। अगर देखें कैजुअली कैसे लिखा जाएगा, CASUALLY, तो CASU लिख के ALLY के लिए .6 और Y लगाएंगे, तो कैजुअली लिखा जाएगा। तो ये हमारे फाइनल कॉन्ट्रैक्शंस थे। यहाँ तक इस वीक का जो है रिवीजन कंप्लीट होती है। अगर कोई मुझसे चीज़ मिस हुई है तो काइंडली मिस राबिया एंड सरनाइन वो ऐड कर दीजिए। ओवरऑल बिल्कुल कोई भी चीज़ मिस नहीं है माशाल्लाह। मेरा ख्याल है सारा ओवरऑल रिपीट कर दिया आपने अच्छे से। हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो एक्सेस दे दीजिए। मिस राबिया आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, वरना हम क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। नहीं, आप क्वेश्चन ले लें। ओके जी, कोऑर्डिनेटर आप एक्सेस दे दीजिए, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके आई थिंक लगता है कि काफ़ी अच्छा समझ आया स्टूडेंट्स को। तो हम फिर खुद ही क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर किसी का नहीं है तो वेट कर लेते हैं आधा मिनट। अगर किसी का हैंड रेज होता है तो ठीक है, वरना फिर हम खुद क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी जी जैनब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि 456S किसका कॉन्ट्रैक्शन है, ये प्लीज बता दें। 456S स्पिरिट। अभी जैसे स्पिरिचुअल के स्पेलिंग बताए गए हैं स्पिरिचुअली, तो उसमें 456S SPRIT स्पिरिट एंड U देन
5.6 एंड वाई स्पिरिचुअली, या स्पिरिट आप लिखना चाहते हैं तो .456 एस लिखेंगे तो स्पिरिट पढ़ा जाएगा। 46S कह रही हैं वो 46S। नहीं नहीं 456 एस। जी जैनब शहजादी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये उर्दू में बताया है 5-6 छोटी है बड़ी है और ये अलिफ, इनके मुझे रिपीट कर दें। ठीक है 5-6 यानी 5-6 और छोटी ये होता है वाव हमजा ये, यानी अगर हमने लिखना है हुई, ठीक है, तो हम लिखेंगे डॉट यानी हे लिखेंगे, उसके बाद 5-6 डालेंगे, साथ ये डाल देंगे तो हुई पढ़ा जाएगा। इसी तरह हुए लिखना है तो इसी तरह 5-6 और बढ़िए डाल देंगे हे के बाद तो ये हुए लिखा जाएगा। और इसके बाद आपने 5-6 और या अलिफ या यानी 1-3-4-5 जी जी जी। अच्छा 5-6 तो ये होता है ये जीम ये बढ़िए कीजिए, जैसे हमने लफ्ज लिखा है कीजिए सर दीजिए। दोबारा बताइएगा, इसका क्या है, समझ नहीं आई। 5-6 ये अलिफ। एक सेकंड 5-6 सर, एक जी सेकंड सन रुकिएगा। जी जी मैडम अस्मा, आपका माइक्रोफोन प्लीज ऑफ कर लें, आवाज तो। जी। अच्छा तो मैं बता रहा था प्लीज माइक अपना म्यूट कर लें जिसका भी ऑन है म्यूट। जैनब फातिमा वरना खुद ही जी मिस अस्मा हाँ म्यूट कर जी। तो मैं बता रहा था कि ये बनता है ये जीम ये बढ़िए, यानी 5-6 और 1-3-4-5-6 ये जो होता है ये जीम ये बढ़िए, यानी ये छोटी ये वाला और जीम फिर उसके बाद छोटी ये फिर बढ़िए ये जिए। और इसको हम जुज लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने लिखना है दीजिए कीजिए लीजिए पीजिए, ठीक है। तो इस किस्म के जो अल्फाज हैं उनके साथ ये 5-6 और 1-3-4-5-6 इस्तेमाल होगा। जी किसी और का क्वेश्चन? जी, किसी और का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा 2 लोगों ने लेफ्ट किया है, अभी क्लास हमारी चल रही है और मेरा ख्याल है दोबारा से इन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। तो कोऑर्डिनेटर अगर आप सुन रही हैं तो आपने ज़रा इनसे रीज़न पूछनी है। बिला वजह हमने कल श्योर सर, क्लास को थोड़ा श्योर। लेफ्ट करना था। एक और दूसरा फैसल है। अगर असद इधर हैं तो असद आप मुझे बताएं कि कुमंदें कैसे लिखेंगे। सितारों पे कुमंद डालने की बात की है ना इल्लामा इकबाल ने अपने अशार में, तो वो वाली कुमंदें कैसे लिखेंगे। राजा असद आप जो है वो बताइए कि कुमंदें कैसे लिखा जाएगा। कमंद राजा असद आपके पास अगर एक्सेस नहीं है तो हैंड रेज कीजिए ताकि आपको एक्सेस दे दी जाए। जी असद, आपके पास एक्सेस है, आप बोलें प्लीज। सरनाइम अगर ना बताएं तो किसी और से ये क्वेश्चन कर लीजिए अपने हिसाब से। जी जी, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। ओके नुमान आपका हैंड रेज है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर आप बता दीजिए कि कुमंदें कैसे लिखेंगे। आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम।
ये लिखेंगे काफ और ये नुक्ता 5 है, दाल बड़ी है, कमंदे। कमंदे, दे है, दे नहीं दे है, ठीक है। छोड़िए, दोनों बोलना। 5 है, नुक्ता 5 है, दाल छोड़िए, 9 बोलना। बिल्कुल, कमंदे। गुड हो गया। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं नहीं। ओके, थैंक यू। शहबाज हुसैन लेफ्ट तो नहीं कर गए? नहीं नहीं, है मेरा ख्याल है। आप पूछिए। कमाएंगे, एक वर्ड होता है कमाएंगे, वो कैसे लिखेंगे शहबाज हुसैन? शहबाज हुसैन, आपके पास क्वेश्चन है कमाएंगे। कमाएंगे कैसे लिखेंगे हम? जी शहबाज, हम देख रहे हैं, आप बोलें प्लीज। जी जी, बोलिए शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कमाएंगे। कमाएंगे सर लिखेंगे जी जी। सर ये काफ मीम अलिफ और हाँ हम हमजा हमजा ये और नून गाफ इनके कमाएंगे। ओके, इसका कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है? सर ये इसका है कमा सर नून गाफ और ओके, पूरा ठीक है। लिखेंगे, याद नहीं आ रहा, ओके पूरा ओके लिखेंगे आज। ओके, ठीक है ठीक है। एहसान, एहसान अली जैन, एहसान अली जैन, आप बता दीजिए इस लफ्ज को कैसे लिखेंगे कमाएंगे? जी जी एहसान। जी एहसान, खुद को अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें काफ मीम यानी कि डॉट फोर का अलिफ हमजा का कॉन्ट्रैक्शन आएगा और बढ़िए गाफ बढ़िए के। यहाँ सर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे ना ज़हन में नहीं आ रहा। ओके, रहीमुल्लाह को इन्वॉल्व करें जरा। जी जी, रहीमुल्लाह आप बताइएगा कमाएंगे कैसे लिखेंगे? रहीमुल्लाह, आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बताएं कमाएंगे हम कैसे लिखेंगे? जी काफ मीम जी, काफ मीम डॉट फोर छोटी है, आगे काफ पढ़िए के। ओके, मुझे ये यही लफ्ज बताएंगे अब्दुल शकूर। इकरा, हम आपसे कुछ और पूछेंगे, ये मुझे अब्दुल शकूर बताएंगे कि कमाएंगे हम कैसे लिखेंगे। जी अब्दुल शकूर, आपको आवाज आ रही है मेरी? किसी और का अगर माइक म्यूट है तो क्या आवाज आ रही है? जी जी बोलें। काफ मीम और उसके अलावा डॉट फोर और इसके अलावा डॉट फाइव और डॉट 5 6 गाफ। ओके, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन फिर रिपीट करूंगा। मुझे बता दीजिए, चलें इकरा, इकरा अशरफ आप ही बता दीजिए अब।
जी इकरा। क्वेश्चन है इकरा मैथ आपके पास एक्सेस है? जी जी इकरा, इकरा अशरफ ने अब आपके ज्वाइन किए। पास जी इकरा आपके पास एक्सेस है, आप बोलें प्लीज। अच्छा इकरा अपना हैंड रेज करें प्लीज, आप लेफ्ट कर गई थी मैंने जब आपको एक्सेस दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मिस समरा से था, लेकिन आई थिंक वो भी लेफ्ट कर गई, हम किसी और को चूज कर लेते हैं फिर। यस वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। खैर अब जी जी अभी इकरा, इकरा जो है, इकरा जो है वो बताएंगी हमें। जी मिस समरा, हम आपसे कुछ पूछेंगे भी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी हम लेते हैं। इनको एक्सेस दी है, वरना हम किसी और को ले लें फिर। सर मिस इकरा नहीं है यहाँ पे, रानिया मुनीर और समरा बच्चे अपने हैंड रेज किया। ओके रानिया आप बताइए कमाएंगे कैसे लिखेंगे। काफ मीम अलिफ माँ डॉट 56 गाफ और बड़ी है। शाबाश। काफ मीम अलिफ माँ डॉट 56 गाफ बढ़िए, तो डॉट 56 गाफ किसका बनेगा? सर डॉट 56 गाफ ये नून गाफ का बनेगा। ओके समरा आप बताइए, हम लिखेंगे करने वाले, तो कैसे लिखेंगे? करने वाले काफ रे और फिर डॉट 56 लाम और बढ़िए। तो अगर इसको हमने मानने वाले करना है तो मीम मीम नून अलिफ का कॉन्ट्रैक्शन 35 और फिर उसके बाद आगे नो नून अलिफ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं डालेंगे बल्कि मीम अलिफ रखेंगे। आप ठीक है। जी जी मीम अलिफ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं डालेंगे क्योंकि इधर शॉर्ट हो जाएगा, तो मीम अलिफ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना बल्कि सॉरी मीम अलिफ करना है, उसके बाद लाम का कॉन्ट्रैक्शन डाल देना है। अच्छा और बढ़िए। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से इसको आप मानने वाले कैसे लिखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर जवाब दें। अच्छा मीम अलिफ डॉट 56 लाम बढ़िए। ओके ठीक है। मिस रेहाना, मिस रेहाना आप बताइए मानने वाले हम कैसे लिखेंगे? सर मिस इकरा अशरफ वापस आ गई हैं, और दूसरा ये कि मिस रहाना मतिहानी शो हो रही। मुनीब अख्तर के नाम से हैं। ओ आई सी, मिस रहाना अपना हैंड रेज करिएगा प्लीज। ओके चले मिस रेहाना, शायद उनकी तरफ कोई इशू होगा, आप जुबिया को एक्सेस दे दीजिए। जी जुबिया मानने वाले कैसे लिखेंगे हम? सर मेरा ख्याल मीम और अलिफ नून का कंट्रैक्शन और 56 लाम और बढ़िए। ठीक है, आपका ख्याल ठीक है, इसी तरह ही हम लिखेंगे मानने वाले। चाहने वाला जरा पूछिए, चाहने वाला जरा पूछिए। जी जी चलें, चाहने वाला जी। सर मैंने मिस रेहाना को भी एक्सेस दे दिया। ओके मिस रेहाना, अगर आपके पास सक्सेस है तो आप म्यूट करके अनम्यूट करके बताइएगा कि चाहने वाला हम कैसे लिखेंगे। ओके आई थिंक उन तक हमारी जी 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 मिस रेहाना। जी सर। चाहने वाला, अगर हमने लिखना है चाहने वाला तो कैसे लिखेंगे? चाहने वाला जी अलिफ है चा और 5 लाम
बढ़िए। ठीक है, ये तो चाहने वाले हो गया, तो अगर इसमें वाला करना हो तो फिर अलिफ आ जाएगा। चाहने वाला, जी अलिफ आज। ठीक है, इसमें ओके, ठीक है। और थैंक यू। यही सवाल मुझे बताएंगी इकरा अशरफ, चाहने वाला कैसे लिखेंगे? जी इकरा अशरफ को एक्सेस दे दीजिए। चाहने वाला, जी मिस इकरा, आपके पास एक्सेस ऑलरेडी है। जी बोलिए। जी जोबिया, हम क्वेश्चन आपका लेते हैं अभी। इकरा अशरफ, अगर आप हमें सुन रही हैं तो प्लीज जवाब दे दीजिए। आप अस्मा अफजल को एक्सेस दे दीजिए। अस्मा अफजल, आप बताइएगा चाहने वाला कैसे लिखेंगे? यस मिस अस्मा, प्लीज बोले। 456 जे और .56 लाम और अलिफ। गुड। 4 5 6 6 लाम अलिफ ला का कॉन्ट्रैक्शन, या एक मिनट, लाम अलिफ ला का कॉन्ट्रैक्शन ही हम यूज करेंगे यहाँ पे? नहीं सर, वो निवाल के साथ क्यों? हो गया और उसके बाद अलिफ। नहीं, एंड पे तो लाम अलिफ ला आ रहा है ना। सर पता लाम नहीं अलिफ ला फिर का कॉन्ट्रैक्शन है कम। ना? जी सर। नहीं, हाँ, तो वो यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? सर है तो सही, लेकिन फिर वो दूसरे तरीके से यूज होगा ना। यहाँ पे हमने दूसरे कैसे? तरीके से लिया। कैसे? सर अगर तो हमने चाहने वाले दूसरे तरीके से लिखना है, चाहने वाला दूसरे तरीके से लिखना है ना, तो फिर तो 2-3 कंट्रैक्शन इकट्ठी आ जाएंगे। लाम अलिफ ला का कॉन्ट्रैक्शन है ना इसमें, वो सर बताएं यूज करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नहीं नहीं होगा करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? सर, इसमें नहीं होगा क्योंकि जो 5-6 लाम है वो निवाल का कंट्रैक्शन हो गया, चाह निवाल। अब जो जरा बड़ी ये सेंटर में नहीं आ गई है, तो फिर वो छोटी ये वाला निवाल वो भी इस्तेमाल होगा। अलिफ इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि निवाल उसका मतलब 2-3 वर्ड्स को उन्होंने कवर कर लिया है, तो इस वजह से अलिफ नहीं यूज होगा। अच्छा, सर ने किसी और से ये क्वेश्चन पूछे, क्यों नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल? अगर नहीं होगा तो, अगर होगा तो क्यों होगा? जी ये जुबिया बार बार हैंड रेस कर रही हैं, तो हम जी जी जुबिया, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। वैसे हम 2-3 दफा आपसे सवाल पूछ चुके हैं, तो ये सवाल मैं मिस समरा की जानिब बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर जुबिया आपका क्वेश्चन है तो आप माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए, वरना फिर मिस समरा इसका जवाब दे दें। नहीं सर, जी। मैंने इसी का आंसर देना था, मेरा क्वेश्चन कोई भी नहीं था सर, इसी का था। चलें, ठीक है, हम आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिलहाल मिस समरा इसका जवाब देंगी। सर इसका ये है कि हम चाह लिखेंगे 456 जे और फिर निवाल का कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे 456 लाम, और क्योंकि लाम उसमें ऑलरेडी आ रहा है इसलिए अलिफ लाम का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ नहीं बनता, सिर्फ अलिफ लिखेंगे। अगर हम इन वर्ड्स लिख रहे होते या इन हर्फ लिख रहे होते ना, तो इस तब लाम अलिफ लाम का कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए था, अब नहीं आ सकता। सही, यानी आप कह रही हैं कि अगर हम 5-6 लाम यानी 5-6 लाम का कॉन्ट्रैक्शन ना यूज करते तो फिर यहाँ लाम अलिफ ला आ सकता था। सर मैं आपको बता सकता हूँ जरा इसके बारे में, एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं अनुमान बात कर। हाँ जी, हाँ जी 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 जी। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको।
ये जी जी नुक्ता आप 4 5 कीजिए। 6 6 नुक्ता 4 5 6 6 आएगा, फिर ये आपका नुक्ता 5 6 और ये 1 2 3 6 नाम वाली नाम का पूरा कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा इसमें। ये तो रोमन गिनती का 5 नहीं बन जाएगा नुमान? वो तो शुरू में, अगर शुरू में बनेगा 5 6 शुरू में लिखेंगे तो वो बनेगा, लेकिन ये है आखिर में, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, चलें हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। इसमें यही है कि इसमें लाम अलिफ ला का कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 5-6 लाम का जो निवाल है वो यूज कर चुके हैं। यही जो है ना टेक्निकल चीज थी, मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा था बच्चों को, तो कहीं आप लोग ये इस्तेमाल ना कर दीजिएगा, आप ये गलती मानी जाएगी टेस्ट के अंदर, ठीक है? जी सिंपल सी बात है, लाम अलिफ के लिए ही है, अदरवाइज किसी और हिजों के लिए नहीं है। सर ये 5 6 नाम वाले का कॉन्ट्रेक्शन है। नुमान आप क्या पूछ रहे हैं? ये तो 5 6 तो आखिर में है ना, ये चाह के आखिर में आ रहा है, ये तो रोमन तो शुरू में आता है। जब 5 6 देखें वो ठीक है, रोमन शुरू में आता है, लेकिन 5-6 लाम ऑलरेडी एक मुखफ़फ़ बन चुका है, कॉन्ट्रैक्शन बन चुका है निवाल का, तो उसके बाद हम अलिफ ही लिखेंगे। अगर 5-6 के साथ 1 2 3 6 लिखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन कोई नहीं बनेगा, वो गलत तस्वुर होगा। वो फिर क्यों, क्योंकि हम तो मिला के लिख रहे हैं इसको, फिर वो फिर क्यों गलत नहीं सर नहीं, एक मिनट देखें, जो लाम अलिफ ला है ना वो सिर्फ लाम अलिफ ला के लिए है, वो किसी और चीज के लिए नहीं है। ओके, और आपके निवाल तो नहीं आएगा। ठीक 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 सही है, ठीक। अच्छा जी जी अच्छा नुमान, अगर आपको अभी भी चीज क्लियर नहीं हुई तो आप अपना क्वेश्चन ग्रुप में जरूर रखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा ये कि सर 40 मिनट्स हो गए हैं, एक्चुअली क्लास एंड करनी चाहिए। ओके, लास्ट पे किसी का क्वेश्चन है तो ले लें, वरना इट्स ओके। हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल या मंडे को नई क्लास के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org BLINDSEER.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।